नमस्कार। शैलेश साहित्य कुंज के प्रचंड धैर्यवान काव्य प्रेमियों, श्रोताओं और दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। डॉक्टर शशिवर्धन शर्मा, शैलेश है मेरा नाम। सर्वप्रथम आपसे कवि और कविता की कड़ी को आपके सम्मुख विलंब से प्रस्तुत करने के लिए क्षमा चाहता हूँ, कारण कि माह जून के मध्य में हम प्रस्तुत भाग को आपके सम्मुख लाने वाले थे कि तभी हमें शैलेश साहित्य कुंज की स्थापना का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में वार्षिक कार्यक्रम आयोजित करना था, लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर 17 जुलाई 2022 को आयोजित करना पड़ा था। आप सभी श्रोताओं ने कार्यक्रम को लाइव भी देखा होगा। मित्रों, अब हमने अपना पूरा ध्यान कवि और कविता की अगली कड़ी पर केंद्रित कर लिया है, अतः कवि और कविता की अगली कड़ी आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए हमें हर्ष हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि सावन का माह अब अपने समापन की ओर अग्रसर है और यह माह महिलाओं के लिए, विशेषकर नवविवाहिताओं के लिए तो किसी पर्व से कम नहीं होता है सावन। आज इस सावन की फुहारों के मध्य हम लेकर उपस्थित हो रहे हैं छिंदवाड़ा से मोहिता जगदेव, नागपुर से मधु शुक्ला और छिंदवाड़ा के ही अवधेश तिवारी, जो अपनी रचनाओं से सावन की फुहारों का अभिनंदन करते हुए अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो पहली कवित्री के रूप में प्रस्तुत है छिंदवाड़ा की मोहिता जगदेव। लीजिए सुनिए। मोहिता मुकेश कमलेंदु, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि सावन का महीना चल रहा है तो मैं आपको सावन गीत सुनाती हूँ, सुनिएगा। बदरा छाए हो बदरा छाए, देखो आसमान पर आज बदरा छाए हो बदरा छाए हो बदरा छाए, देखो आसमान पर आज बदरा छाए। हो कल कल करती हैं नदियाँ, हो कल कल करती हैं नदियाँ, जाना है सागर की गलियाँ, झील तालाब भी मुस्कुराए, मेघ द्वारे हमारे आए, हो बदरा छाए हो बदरा छाए, देखो आसमान पर आज बदरा छाए। खेत खलियान भी लहलहाए, खेत खलियान भी लहलहाए, और बागों में फूल खिलखिलाए, पेड़ पौधे भी झूमे और गाएं, पेड़ पौधे भी झूमे और गाएं, आज बरखा घिरे घिरे आए, हो बदरा छाए हो बदरा छाए, देखो आसमान पर आज बदरा छाए, देखो आसमान पर आज बदरा छाए। अभी आपने मोहिता जगदेव से सावन का महीना रचना को सुना। आशा है कविता आपको पसंद आई होगी। और अब प्रस्तुत है नागपुर की कवित्री मधु शुक्ला। मधु शुक्ला की सावन की विशेषताओं से भरपूर कविता को सुनिए। नमस्कार, मैं मधु शुक्ला सावन की रिमझिम फुहारों के मध्य एक सावन की कविता पेश कर रही हूँ। शीर्षक है आया सावन मन भावन। आया सावन मन भावन, आया सावन मन भावन, हरा भरा और लुभावन, हरा भरा और लुभावन। प्रसिद्धरा की प्यास बुझ गई, प्रसिद्धरा की प्यास बुझ गई, सूखी धरती हरी हो गई, सूखी धरती हरी हो गई। हर्षित हुआ है कण कण, हर्षित हुआ है कण कण, आया सावन मन भावन, आया सावन मन भावन। घन गर्जे घनन घनन घन,
घन गरजे घनन घनन घन, दामिनी चमके चमचम चमचम, दामिनी चमके चमचम चमचम, बूंदे गिरती छनन छनन छन, बूंदे गिरती छनन छनन छन, सुरभि शीतल बहे पवन, सुरभि शीतल बहे पवन, महके मैदा घर आंगन, महके मैदा घर आंगन, आया सावन मन भावन, आया सावन मन भावन। मन उपवन में मोर करे नर्तन, मन उपवन में मोर करे नर्तन, तो कोयल पपीहा छेड़े तान, कोयल पपीहा छेड़े तान, हिंडोलों पर झूले सखियाँ, हिंडोलों पर झूले सखियाँ, मधुर गीतों का करती गान, मधुर गीतों का करती गान, आया सावन मन भावन, आया सावन मन भावन। खूब तड़ाग सरिता जलमग्न, खूब तड़ाग सरिता जलमग्न, खिल गया उन्हीं का आंगन, खिल गया उन्हीं का आंगन, खेतों में कृषि बाला झूमे, खेतों में कृषि बाला झूमे, हल बैल संग चले किसान, हल बैल संग चले किसान, आया सावन मन भावन, आया सावन मन भावन। पुलकित हुआ सभी का तन मन, पुलकित हुआ सभी का तन मन, मिल रहे सजनी और साजन, मिल रहे सजनी और साजन, भाई बहन का राखी बंधन, भाई बहन का राखी बंधन, आया सावन मन भावन, आया सावन मन भावन। धन्यवाद। अभी आपने मधु शुक्ला से उनकी सावन की फुहारों से शराब और कविता सुनी, और अब आपके सामने आ रहे हैं छिंदवाड़ा से पधारे कवि अवधेश तिवारी अपनी कविता माँ और मातृभाषा के साथ। अवधेश तिवारी कवि और कविता की इस कड़ी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रोताओं से अनुरोध है कि अवधेश तिवारी का एक गर्मजोशी के साथ स्वागत करेंगे। नमस्कार, मैं अवधेश तिवारी छिंदवाड़ा से। माँ, मातृभूमि और मातृभाषा, इन तीन देवियों के आशीर्वाद के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। भगवान राम ने जननी जन्मभूमि को स्वर्गादपि गरीयसी कहा था। अपनी इसी जननी जन्मभूमि के लिए एक रचना सादर प्रस्तुत है। हे जन्मभूमि श्रेयसी, हे जन्मभूमि श्रेयसी, तू स्वर्ग से गरीयसी, नमामि त्वाम श्रद्धया प्रणाम हे महीयसी। हे देवी प्राणदायिनी, हे देवी त्राणदायिनी, हे देवी मातृवत्सले सुधी सुधा प्रदायिनी। सद्बुद्धि रूपी अमृत देती है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ देती है। हे देवी त्राणदायिनी, हे देवी प्राणदायिनी, हे देवी मातृवत्सले सुधी सुधा प्रदायिनी। हे शक्तिदा, हे मुक्तिदा, हे भक्तिदा, विरक्तिदा, हे धर्म अर्थ कामदा, हे देवी मोक्षदायिनी। हे देवी है शरण्य तू, हे देवी है प्रणम्य तू, हे देवी देहि भक्ति में सदा अनन्य पायनी। हे जन्मभूमि श्रेयसी, तू स्वर्ग से गरीयसी, नमामि त्वाम श्रद्धया प्रणाम हे महीयसी, प्रणाम हे महीयसी, प्रणाम हे महीयसी। अभी आपने कवि और कविता की कड़ी में मोहिता जगदेव, मधु शुक्ला और अवधेश तिवारी को सुना। आशा है आपको इनकी रचनाएं पसंद आई होंगी। और अब अंत में दर्शकों और श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि आप भी कविता लिखने वाले अपने साहित्य प्रेमी मित्रों और परिजन के साथ अपनी कविता की प्रस्तुति के लिए शैलेश साहित्य कुंज के साथ जुड़ें और अपनी रचनाओं को अपने तक ही सीमित न रखें, जिसके लिए शैलेश साहित्य कुंज का मंच सदैव आपके स्वागत के लिए तत्पर है। जिसके लिए आप मोबाइल नंबर 9326669814 पर संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर मोबाइल नंबर 9326669814 पर संपर्क कर सकते हैं। हाँ, कविता पाठ सुनने के पश्चात सब्सक्राइब कर बेल बजाना नहीं भूलें, जिससे हमारे अगले कार्यक्रम की जानकारी सीधे आपके मोबाइल पर मिल सके। अगले कार्यक्रम की प्रस्तुति तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।